हेलो, कैसी हैं जी? अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल हाल चाल है? है? बकर कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आवाज़ आ रही है मेरी आपको ठीक से? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने टाइम दिया अपना हमें। नो इशू, नो इशू, आजकल अ, फारिग ही। हाँ जी, ये तो है, फारिग तो हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लें फॉर्मली, व्यूवर्स को बता दें, थोड़ा सा इंट्रो दे दें। इस तरह है जी, आज चूँकि हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर जस्ट जो गिव मी है। अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप आ जाएँ। हाँ जी। पाकिस्तान जो है पर्टिकुलरली हम डायनामिक्स देखते हैं पाकिस्तान के अंदर वुमेन राइट्स के, ख़वातीन के साथ जो इश्यूज़ हैं और उसके अलावा उनकी जो एक पर्टिकुलर लीनिंग्स हैं टुवर्ड्स वर्क एनवायरनमेंट एंड स्टफ। और उसके अलावा हम लोग जो है आज एक सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम जो है इन गोल्स को बीइंग सोसाइटी, हम गवर्नमेंट की बात तो नहीं करते, बीइंग सोसाइटी हम किस तरह से इन चीज़ों को जो है अचीव कर सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस टू बिगिन विद। तो हमने थोड़ी सी तकलीफ दी है, हमारी कॉलीग हैं, हमारी सीनियर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, आजकल लाहौर लाइसियम में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर काम कर रही हैं, मिस कंजा गिलानी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ आज आप आई हैं। और वैसे तो क्वारंटीन में सभी बोर हो रहे होते हैं इसमें तो कोई शक नहीं हाँ है, लेकिन अलबत्ता फिर भी टाइम निकाला है आपने, बहुत शुक्रिया। तो चंद ब्रीफली आपके साथ बातें डिस्कस करूंगा रियलिस्टिक डायनामिक्स की, उसके अंदर हम कोई हाँ किताबी हाँ हाँ, बिल्कुल प्लीज। रियलिस्टिक डायनामिक्स की बात करेंगे, क्योंकि आप एक अरसे से जो है काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हैं, आपने जिस तरह से एक्सपोजर लिया है वर्क एनवायरनमेंट्स का, मुश्किलात का, एंड वो तो आप ही तफसील से बताएंगी। तो उससे अच्छी चीज़ ये है कि आपसे हमें एक ज़रा रियल एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस मिल जाएगा चीज़ों का। तो सबसे हम्म, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इज़ इट equally tough for men and women to start their practical lives, or is it sufficiently tougher for women? नो, आई टोटली डिसएग्री विद इट। मैं आपने स्टार्ट की बात की है, ठीक है। हम्म। स्टार्टिंग जो है ना वो फॉर अ मैन इज मोर डिफिकल्ट। अच्छा। हाँ, एज कंपेयर टू अ लेडी। नाइस। अगर आप ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें, लेकिन जब सर्वाइवल की बात आती है ना वहां पर, तो फॉर अ लेडी इट्स टफ एज कंपेयर टू अ मैन। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं। अब हम्म। मतलब अगर आप ये कहो कि स्टार्ट करना है करियर को तो किसके लिए मुश्किल है, तो वो एक हम्म। आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन सर्वाइवल किसके लिए मुश्किल है, तो वो एक औरत के लिए मुश्किल है। तो सही। इस चीज को समझने की भी जरूरत है। और इसके पीछे जो है एक जो चीज आई थिंक जो बहुत से लोग हैं वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि क्या मेरे कहने का मकसद है। क्योंकि अब और जब सपोजिटली अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि आपने जिस तरह अभी स्टार्टिंग में कहा था और मैं भी आपको यही कहने लगी थी कि हम बड़े रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर बातें करेंगे। और बड़े मैं तो हमेशा से यही पसंद करती हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है वो चीजें बताऊं, रादर के हम लोग जो किताबी बातें हैं वो करें। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें बताना जो है मेरे ख्याल से वो आपके लिए भी मतलब बजाते खुद मेरे लिए भी अच्छा होगा, और जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। जी। तो जिस तरह मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने कहा स्टार्टिंग की बात, क्यों वो औरत के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं है कि हम लोग जो है वो जल्दी से कोई सोर्स ऑफ इनकम तलाश करें अपने घर को मेंटेन करने के लिए। हम्म। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग एंड दैट्स। मैं घर में बैठ के मतलब ठीक है, हर तरह की औरतों की किस्म होती है, मैं शायद उनमें से हूँ जो घर में बैठ के शायद मैं हांडी रोटी नहीं करने वाली या हम्म। नहीं कर सकती। हम्म। मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाऊं और काम करूं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैंने काम करना है एंड दैट्स इट। अब हम्म। उसके लिए मुझे कोई ये नहीं है था कि मैं कुछ ऐसी जॉब तलाश करूं जिसके अंदर से मुझे बहुत अच्छी पे या कुछ बहुत अच्छी लग्जरी मुझे मिल रही हो। मुझे क्योंकि सिर्फ काम करना था, तो मुझे कोई भी ऐसी जॉब जिसके अंदर मैं एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मुझे मिल जाए, मैं वहां पर मैंने वो सिलेक्ट किया अपने लिए। हम्म। लेकिन अब जब बात आती है सर्वाइवल की, ठीक है, उसके अंदर उसके अंदर तालिब तालिब। उसके अंदर जो है, क्योंकि मैं कमेंट्स में साथ साथ पढ़ती रहती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। ये बिल्कुल ठीक तो है, अंडर। अच्छा, उसके अंदर हेलो हमना, हाउ आर यू, माय फ्रेंड इज हियर। अच्छा, तो हाँ सॉरी। अब जब हमने बात की सर्वाइवल की, अच्छा अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं। मतलब मैं आपको ये कहती हूँ बकर कि आप इस चीज को एक मिनट के लिए मान लें कि आपको एक वर्किंग वुमेन और एक माँ, मतलब एक माँ और एक वर्किंग वुमेन जो एक माँ भी, और उसको तो आप कोई 80 तोपों की सलामी भी अगर दें तो वो भी कम है।
मतलब आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ टफ इट इज टू बी अ मदर, और साथ में ही एक वर्किंग वुमेन होना भी। मतलब आदमी तो बहुत पीछे रह जाते हैं ना उस समय, आदमी तो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये सिर्फ समझने की बात है। आप यकीन करें, मेरी ही अपनी बहुत सी कॉलीग्स हैं जो कि मदर हैं और दे आर न्यू मदर्स, और वो मुझे आके बताती होती हैं कि हम रात को सिर्फ 2 घंटे सोएंगे, और वो भी कुर्सी के ऊपर अपने बच्चे को साथ रख के, और सुबह वो 8 बजे अपने वर्क प्लेस पे थी। मतलब कुड यू इमेजिन इट? मतलब आदमी जो है, सर्वाइवल की आपने बात की ना, तो वो मैं इस चीज को रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे जी जी कि इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव। और इवन आपका जो आर्टिकल हमारे अपने लॉ में है कि 37 जो हमारा आर्टिकल है, वो आपको मेटर्निटी राइट्स देता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपको एक ऐसा बिल पास कराना चाहिए कि आपको कोई इंस्टीट्यूट जिसके अंदर 15 से लेकर 10 से ज्यादा औरतें, वहां पे एक डे केयर सेंटर होना लाजमी है, वरना आपको अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए। मतलब ये कितनी डिफिकल्ट चीज है, वन कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी अ मदर एंड टू बी अ वर्किंग लेडी एज वेल। तो ये आपके सवाल को जो है वो मैंने समराइज, मतलब एक लाइन में भी डिफाइन कर दिया था, और मैंने अब आपको इसको डिटेल में भी बता दिया। हाँ जी, दैट वाज क्वाइट वेल पुट के स्टार्ट करना जो है वो एक अलहदा बहस है, उसमें सर्वाइव करना एक अलहदा बहस है। मैं भी इसमें जो है ऐड करना चाह रहा था कि क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस तो जाहिर है इतनी हमारे समाज में औरतों पर नहीं भी होती हैं, अगर एसेंशियली वो मर्दों को एक जो है वो टेंशन होती है कि हमने करियर बना करके तो जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, स्टफ। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ही साथ सिर्फ हम देखते हैं ना कि सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ही तो नहीं होती ना, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि घरेलू जो ऑब्लिगेशंस हैं मेरे, उसके अंदर जो एक फिजिकल स्ट्रेस है, जो एक मेंटल स्ट्रेस है, जो उसको खातून बियर करती है विद हर टाइम, विद हर वर्क एंड विद हर लाइफ। तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं, आपने खुद ही उसको जिक्र कर दिया कि किस तरह से क्रिटिकल है एक खातून की ज़िंदगी के लिए चीज़ें। तो उसके अंदर एक चीज़ जो है, जाहिर है आप भी काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, फील्ड में हैं, प्रैक्टिकल लाइफ अपनी गुजार रही हैं, उसके अंदर क्या आया जो आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपकी वर्किंग सराउंडिंग्स हैं, उनको पर्टिकुलरली, मतलब कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, एक्चुअल फैक्ट्स जानना चाह रहा हूँ मैं कि क्या पर्टिकुलरली जो मर्द हजरात हैं वो ही मुश्किल बनाते हैं काम को, या हमारा सिस्टम इस तरह का जिसको कहते हैं कि हो गया है कि जिसने खातून को जो है सिर्फ कॉर्नर ही करना है, साइड लाइन ही करना है? अच्छा, अच्छा ठीक है। मैं अपनी बात करूंगी फिर इसमें, और उसको फिर हम आगे रिलेट भी करेंगे। ये भी बकर डिपेंड करता है, मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन ये चीजें बड़ी वेरी करती हैं। मतलब अगर आप मेरी बात करो ना, आप यकीन करो मुझे आज तक कभी कभी ये चीज फेस नहीं करनी पड़ी। आई डोंट नो व्हाई, आई एम लकी, या आप कह लो कि आई डोंट नो क्या ऐसी चीज है, लेकिन मुझे कभी भी इस तरह का जो है ना वो स्ट्रेस अपने वर्क एनवायरनमेंट में फेस नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक जो चीज मैंने एक दफा, मैं अक्सर ये बात करती हूँ और अपने हर इंटरव्यू में करती हूँ या अपनी हर डिस्कशन में करती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फेस करनी पड़ती है, आप जिस तरह बात आपने की कि डिफिकल्ट है कि नहीं, वंस यू आर अ लेडी बॉस लेडी अगर आप हो, एंड यू आर लाइक यू हैव अ टीम वर्किंग अंडर यू, यू हैव अ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर यू, तो तब जो है ना एक आपको जो फेस करना पड़ती है चीज मर्दों की तरफ से, वो ये होती है, ये तो उनके पता नहीं माइंड में बिठा दिया क्या होता है, या आई डोंट नो हमारी सोसाइटी ऐसी है, या मुझे नहीं पता सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है, कि आई थिंक बाहर और ममालिक या और जगहों पे भी ऐसी चीज होगी। मतलब वो तो ये समझते हैं कि ये औरत अगर बैठी हुई है ना सामने, इसको तो बस कुछ नहीं पता, और उनका ऐसा नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है आपकी तरफ। मतलब इफ आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल एंड आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी, माय सबऑर्डिनेट इज सिटिंग एंड ही इज अ बॉय और ही इज अ मेल पर्सन, और मैं उसे कोई चीज बता रही हूँ उससे गलत होने में, और वो उस चीज को इस तरह से सुनेगा सिर्फ बातों से, तो ऑफ कोर्स वो मुझे कुछ नहीं कह सकेगा बिकॉज आई एम द बॉस, बट वो सामने अगर बैठा होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होगी कि मेरा खुद ब खुद अंदर से दिल करना शुरू कर देगा कि मैं इसे बात ही खत्म करूं, और ये जो कह रहा है ना बस मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं। क्योंकि उनके माइंड में आई डोंट नो व्हाई कि शायद ये चीज होती है कि अगर कोई औरत सामने बैठी हुई है तो इसको तो यार कुछ नहीं आता, ये तो बस एवं ही बैठी हुई है। भाई मैं इसमें दो चीजें कहती हूँ, एक तो ये कि अगर कोई बंदा उस सीट पर बैठा हुआ है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ था, तो वो बैठ गया है। नाउ शी इज योर बॉस, और आपको उसकी बात सुननी ही सुननी है। और दूसरी बात इसमें जो मैं कहती हूँ कि अगर सामने बैठा हुआ बंदा या सॉरी बंदी, अगर उसे कुछ नहीं भी आता, वो किस्मती से उस सीट पर बैठ चुकी है, तब भी वो आपकी बॉस है और आपको उसकी बात सुननी सुननी है। देयर इज नो वे टू से नो। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आता तब, क्योंकि शी इज अ बॉस एंड यू नो दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। तो
ये वाली जो आपकी सोच होती है ना इंसान की, कि खासतौर पे मर्दों की, ये वाली तो आप यकीन करें, ये वाली तो मैंने हर जगह फेस की है। हर जगह के उनको लगता है कि जो सामने औरत बैठी हुई है या ये जो हमारी ये जो बोल रही है लेडीज को तो बस कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ पता है। हालांकि आप यकीन करें, ये भी मैं किसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, मैंने अपना जितना भी मेरा एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि जो खवातीन है दे आर मोर इंथुजियास्टिक टुवर्ड्स देयर वर्क। उनके काम में गलतियां कम होती हैं, उनको अगर कोई चीज एक दफा बता दो तो वो उसको बार बार उस तरह से रिपीट नहीं करना पड़ता जिस तरह से मुझे आदमियों को समझाना पड़ा था। और अभी तक भी मेरे साथ ऐसा ही हो सकता है कि ज्यादा टाइम के साथ जब मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा या कुछ और चीजें होंगी तो मे बी मेरी इन व्यूज में तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी तक तो मेरा ये है जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है। सही। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो मर्द हजरात हैं, क्या आया वो इनसिक्योर हैं? क्या उनके अंदर कोई ईगो का एलिमेंट है जो उनको ये एडमिट करने से रोकता है कि भाई ये खातून मेरी बॉस हो सकती है और मैं उसके अंडर काम कर सकता हूँ? आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये यार ये तो खैर मैं, बल्कि आप यहाँ पे बहुत से मर्द भी आए होंगे, ये तो बल्कि मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है आपके माइंड में उस वक्त आता। मैंने वैसे आज तक किसी, हालांकि मेरे बेस्ट फ्रेंड मेल है, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। आज ये आपने बात निकाली है तो वो बात से बात निकलेगी, तो मैं बल्कि इनसे पूछना चाहूंगी अपने ऑडियंस में, और आपके जो ऑडियंस है बल्कि सबसे, कि आप बताएं ऐसा क्यों है मर्दों के दिल में। मेरा ख्याल से तो शायद ईगो ही होती होगी, या ये एक कानून, शायद इन्वायरमेंट या सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि उनको लगता है कि बस औरत का एक ही सर्टन है जगह है जहां उसको रह के काम करना है, वो हमें कुछ समझा नहीं सकती, बिकॉज वी आर मेंटली स्ट्रांग, वी आर इमोशनली स्ट्रांग, या जो उनके माइंड में चीजें होती होंगी। आई डोंट नो व्हाई, कि क्या ऐसी बात है जो उनको ये रोकती है सब चीजों से। लेकिन मैं लोगों से भी यहाँ मर्दों से भी पूछूंगी, मुझे तो वैसे ईगो इशू ही लगता है मुझे तो लेकिन ये मर्द ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स या नासिर है जो उनको रोकते हैं। जी, ये इमाद है मेरा एक स्टूडेंट, ये भी कुछ एक सवाल कर रहा है जी कि सरमायादारी के मामलात में क्राइसिस के दौरान जो लेडीज होती हैं वो कह रहा है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा लेकिन लार्ज अमाउंट, वो जल्दी जज्बाती या इमोशनल हो जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन। इसमें कितनी सदाकत है? किसमें? वो वर्किंग लेडीज की बात? क्राइसिस के टाइम पर खवातीन जो मैनेजर्स हैं या जिन्होंने हैंडल करना है क्राइसिस, वो ज्यादा जल्दी पैनिक कर जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ये कोई जनरल रूल ऑफ लॉ है? ये है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती, मतलब पैनिक नहीं करती हूँ, टेंशन। एक्चुअली ये पैनिक या टेंशन भी नहीं होता है। अगर मैं अपनी, मतलब मैं अपने अपने हवाले से अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, पैनिक या टेंशन नहीं होता मेरे हवाले से। मुझे लगता है ये एक पैशन है कि किसी भी चीज को अगर हाथ डाला है ना किसी चीज में, तो उसको कुछ करके उठना है। और वाकई ये जो पैशन है वो फिर एकदम से आपके मेरे तो माइंड में सवार हो जाता है कि मैंने कोई छोटा सा इवेंट भी कराना होता है, मैं इतनी पैशनेट हो जाती हूँ कि मैं गुस्से में भी बहुत जल्दी उस वक्त आई होती हूँ, मैं लोगों को डांटती भी बहुत हूँ उस वक्त। मैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल मेरा जो माइंड है वो कहीं और ही गया होता है। हमने लेकिन हमने भी सुने हमने हाँ? भी सुने हमने भी दबके सुने हुए हैं लालपुर यूनियन के टाइम पे। तो एंड रिजल्ट क्या होता है? मुझे तो हमेशा एंड रिजल्ट में इंटरेस्ट है, तो एंड रिजल्ट तो हमेशा ये हुआ है बकर, कि मेरी बहुत ज्यादा एज तो नहीं है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितने मैंने आज तक इवेंट्स कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मैं तो ये दावे से चीज कह सकती हूँ कि वैसा इवेंट जो है बहुत ही कम फैसलाबाद में, खासतौर पे बीइंग अ लेडी जो है वो कोई करवा सकती है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी औरत को इंडिविजुअली देखा। इंडिविजुअली तो सॉरी कोई भी चीज नहीं होती, हमेशा टीम वर्क ही होता है। तो लेकर जो है किसी ने इस तरह से कराए हो तो बिल्कुल हो जाती है, पैनिक होती है, मतलब मैं तो पैनिक होती हूँ। बाकी औरतों का, अगर मैं अपनी बॉस की बात करूँ, जो मेरी करंट बॉस है, मैंने उनको देखा है वो बिल्कुल पैनिक नहीं होती है, और वो बड़े जीनियसली और बड़े कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ चीजों को हैंडल करती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन शायद औरतों में थोड़ी सी ये चीज ज्यादा होती है कि वो औरतें अक्सर जो है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती है। मैं स्ट्रेस हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं पैशनेट बहुत ज्यादा हो जाती हूँ चीजों को लेकर। हाँ, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो औरतों में थोड़ा सा कम होता है, तो मे बी दिस इज द रीजन। सही, मतलब वो एक डेडिकेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसमें आपकी जो डेडिकेशन ज्यादा है, इस वजह से आपको जो है उसकी चीज के खराब होने की फिक्र भी ज्यादा है। ये इस तरह से आप उसको करना चाह रही हैं। ठीक है।
तो वो खैर यही नीचे फिलहाल तो अभी एक चीज आई थी जो मुझे तालिब का लगा। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन है जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तालिब, मेरे से इस तरह के सवाल ना करना। चलें इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे अपनी डिस्कशन में, बाद में मैं और तालिब मिलके कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। आपसे थोड़ा सा सीरियसली आपसे बातचीत करने का मकसद ये था क्योंकि आप इस वक्त फील्ड में हैं, आप रियल टाइम रियल लाइफ चीज़ें जो हैं उनको देख रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं, फेस कर रही हैं। तो आपके सामने आपकी कॉलीग्स भी कर रही हैं, जिस तरह आपने एक्सपीरियंस शेयर किया वर्किंग मदर्स का, कि वो किस तरह से जो है इतने थोड़े टाइम की नींद करके तो काम पर आती हैं। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें बेसिकली जानना हमारा मकसद था आपसे, आपको जो हमने थोड़ी तकलीफ दी, आपके टाइम लिया उस हवाले से। तो बेसिकली मिस कंजा गिलानी से हम बात कर रहे थे आज। उन्होंने हमें बताया, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक जो है डिमार्केशन की कि देखो काम स्टार्ट करना एक अलहदा चीज़ है और काम के अंदर सर्वाइव करना एक अलहदा चीज़ है। ख़वातीन के लिए स्टार्ट करना रिलेटिवली ईजी इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होती घरानों की मोस्टली, लेकिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह उन्होंने बताया कि वर्किंग मदर्स बेचारी 2-2 घंटे सिर्फ सो करके तो अपनी जॉब्स पर टाइम पर पहुंचती हैं। इस तरह की बहुत सी और मिसालें ज़ाहिर है अगर हम बात करते रहेंगे तो निकलती रहेंगी। तो ये एक जो है उन्होंने सिग्निफाई किया इस चीज़ को। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर कि जो हमारी जो मर्द हजरात हैं वो जहनी तौर पर शायद तैयार नहीं है ख़वातीन के अंडर काम करने को, उसके ऊपर भी हम हाँ थोड़ा कोर्स करेंगे बाद में अपनी आने वाली हाँ, डिस्कशन में। इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा। और हाँ। बल्कि जो आपके व्यूवर्स हैं और जो आपके जो आपको सुन रहे हैं, यहाँ पे उनसे पूछिएगा भी कि क्या ऐसी रीजंस हैं जो कि उनको रोकती हैं कि वो किसी भी औरत की बात माने, स्पेशली हम्म अगर वो घर से बाहर है तो। हम्म ठीक है। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आप आई हैं, आपने हमें टाइम दिया। आगे भी आपको ऐसे इससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर अगर हमको बातचीत करेंगे, आपको तंग करते रहेंगे तो श्योर। आप, हाँ, आपको बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हाँ जी। थैंक यू बकर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।